नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओबी पायलट में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ कंजक्शन सीरीज का वीडियो पार्ट 7। दोस्तों आज हम सभी लोग इस वीडियो पार्ट 7 में ये चीज़ देखने वाले हैं कि कंजक्शन का जो सेकंड टाइप होता है जिसे कि हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेकंड टाइप्स जिसे कि हम लोग कंजक्शन ऑफ टाइम्स के नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि कंजक्शन ऑफ टाइम्स होता क्या है और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जिसे कि हम लोग कंजक्शन ऑफ टाइम्स बोल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे वर्ड जो दो या दो से अधिक सेंटेंस को इस प्रकार समय सूचक शब्दों के सहायता से इंडिकेट करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम समय सूचक शब्द सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों इस चीज़ को जानते हैं कि कौन कौन से ये वर्ड होते हैं। तो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है दोस्तों कि कौन कौन सा वो वर्ड होता है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अंटिल, एज सुन एज, वाइल, सो लॉन्ग एज, व्हेन, व्हेनेवर, एज, ये सभी जो शब्द है ये सभी के सभी शब्द जो है कि आपके कंजक्शन ऑफ टाइम्स इंडिकेट करते हैं। यानी कि दोस्तों बिफोर माने होता है पहले, आफ्टर माने होता है बाद में, सिंस माने होता है से या फिर जब से यूज करते हैं, टिल अंटिल मीन्स होता है कि तक या जब तक, एज सुन एज मीन्स होता है ज्यो ही त्यों ही, और वाइल मीन्स होता है जब तक तब तक लेकर के, सो लॉन्ग एज मीन्स होता है इतना समय तक जितना कि, व्हेन माने जब होता है, व्हेन एवर माने जब भी होता है, एज माने जैसे भी होता है, एज माने चूंकि भी होता है। दोस्तों इस टाइप से जो है कि हम लोग ये वर्ड जो है कि कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है बिफोर, यानी कि बिफोर और आफ्टर के बारे में तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा। जो टेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि आई हैड बाथ, यानी कि मैंने नहा लिया था, बिफोर यू एट, आपके खाने से पहले। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले का अर्थ आ रहा है मैं आपके नहाने से पहले खा लिया था। अगला एक एग्जांपल और है, यू हैड संग, यानी कि आपने गा चुका था, बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले, आपने बारिश होने से पहले गा लिया था। अगला आता है दोस्तों आफ्टर, यानी कि आफ्टर का मतलब है के बाद, यानी कि यहाँ पे जब एक काम के बाद यानी दूसरा काम आएगा उस सिचुएशन में जो है कि आप आफ्टर यूज करेंगे। आई बाथ, मैंने नहाया, आफ्टर यू हैड इटेन, आपके खाने के बाद, मैंने आपके खाने के बाद नहाया। यानी कि दोस्तों देखिए इस टाइप से जो है कि ये आप आफ्टर का यूज कर सकते हैं। अगला है यू सेंग, आपने गाया था, आफ्टर इट हैड रेन्ड, यानी कि बारिश होने के बाद, आपने बारिश होने के बाद गाना गाया था। इस टाइप से दोस्तों आप बोल सकते हैं। अब आता है सिंस, सिंस का मतलब है कि से भी होता है या जब से भी होता है। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि हैव बीन ईटिंग जो है कि हैव बीन इस प्रकार का इंडिकेट करता है कि जब कोई काम पास्ट टाइम से शुरू होकर के अभी तक कंटिन्यू हो तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम हैव बीन से इंडिकेट करते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर हम बोल दें कि आई हैव बीन टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अभी पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू यानी कि प्रेजेंट टाइम में नहीं, ये बीते समय से मतलब पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज इन क्लास 8, यानी कि जब मैं क्लास 8 में पढ़ रहा था या फिर जब मैं क्लास 8 में था तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है कि सिंस यानी कि जब से या फिर से के हम रूप में यूज कर सकते हैं। अगला था यू हैड लिसन, यानी कि आपने सुना था, सिंस चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से, यानी कि आपने बचपन से ही सुना था, यानी कि इस टाइप से बोल सकते हैं दोस्तों। अगला था टिल अंटिल, आई विल कम टिल अंटिल 8 PM, आई विल कम, मैं आऊँगा, या टिल अंटिल मीन्स होता है तक या फिर जब तक, 8 PM यानी कि मैं 8 बजे तक आऊँगा। वेट हियर, यहाँ पे इंतज़ार करो, टिल अंटिल यानी कि जब तक, आई रिटर्न, मैं आ जाऊँ, जब तक मैं आ जाऊँ तब तक तुम जो है कि इंतज़ार करो। या फिर बोल सकते हैं वेट हियर टिल अंटिल, यहाँ पे इंतज़ार करो तक, आई रिटर्न, मेरे आने तक, यानी कि इस टाइप से बोल सकते हैं कि मेरे आने तक जो है इंतज़ार करो। अगला आता है दोस्तों एज सुन एज, एज सुन एज मीन्स होता है कि ज्यों ही मैंने खाना शुरू किया त्यों ही बारिश होने लगी, जैसे ही मैंने खाना शुरू किया तैसे ही बारिश होने लगी। तो यानी कि ज्यों ही त्यों ही या फिर जैसे ही तैसे ही यूज कर सकते हैं। एज सुन एज, ज्यों ही, आई लिसन, मैंने सुना, आई वेंट, मैं गया, यानी कि किसी भी बात को जैसे ही मैंने सुना मैं तुरंत गया। आई विल लिव, यानी कि मैंने छोड़ दिया, एज सुन एज यू कम, जैसे ही आपने आया, जैसे ही आपने आया मैंने छोड़ दिया। अगला आता है दोस्तों वाइल, वाइल में होता है जब तक और तब तक। वाइल यू टीच, जब तक आप पढ़ाओगे, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, यानी जब तक आप पढ़ाओगे तब तक मैं पढ़ूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब तक और तब तक का आ रहा है संबंध। वी विल लिसन, वाइल यू से, वी विल लिसन, हम लोग सुनेंगे
वाइल मीन्स जब तक, यू से आप कहोगे, जब तक आप कहोगे तब तक हम सुनेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, ये जो वाइल है, ये सभी जो वर्ड है, ये अगर बीच में लिखा जाएगा तो कामा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन सभी वर्ड को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो बीच में एक सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको कामा लगाना पड़ेगा। अगला आता है दोस्तों सो लॉन्ग एज, इसका मतलब है इतना समय तक जितना कि। वी विल कम सो लॉन्ग एज यू कम, वी विल कम यानी कि हम सभी लोग आएंगे, सो लॉन्ग यानी कि इतने समय तक जितने कि यू कम आप आओगे, हम लोग इतने समय तक आएंगे जितने कि आप आओगे। अगला एक सेंटेंस है दोस्तों सिट हियर यानी कि यहाँ बैठो, सो लॉन्ग एज रमेश विल सिट, यहाँ बैठो इतने समय तक बैठो जितने समय तक कि रमेश बैठेगा। देखिए दोस्तों अगला आता है व्हेन, व्हेन मीन्स होता है जब, जब आप आओगे मैं चलूँगा, जब आप पढ़ाओगे मैं पढ़ूँगा, जब बारिश होगी तब मैं खाऊंगा। इस टाइप से दोस्तों जब बोलते हैं तब यानी कि यूज करते हैं। व्हेन यू कम जब आप आओगे, आई विल गो मैं चलूँगा, व्हेन सर विल टेल जब सर बताएंगे, आई विल कंप्लीट कॉपी मैं कॉपी कंप्लीट करूँगा। इस प्रकार से दोस्तों अब इसी का आगे आता है व्हेन एवर, व्हेन एवर मीन्स होता है जब भी, यानी कि इसका मतलब होगा व्हेन एवर यू कम जब भी आप आओगे, आई विल गो मैं चलूँगा। यानी कि इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जब भी आप आओगे मैं चलूँगा। उसके बाद यानी कि व्हेन एवर सर विल टेल जब भी सर बताएंगे, आई विल कंप्लीट कॉपी मैं कॉपी कंप्लीट करूँगा। अगला आता है दोस्तों एज, एज का मतलब होता है तब, फिर उसके बाद जब, यानी कि तब और जब, या फिर इसको बोलते हैं उस समय, फिर उसके बाद जो है कि जब। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ही फाउंड इट यानी कि उसने इसे पाया, एज यानी कि तब, जब यानी कि ही वाज वॉकिंग टू कॉलेज, उसने इसे तब पाया जब वह कॉलेज जा रहा था। इस टाइप से दोस्तों बोल सकते हैं। आई बीट यू मैं तुम्हें मारता हूँ, एज योर फादर सी जब तुम्हारे पिताजी देखते हैं, यानी कि मैं तुम्हें तब मारता हूँ जब तुम्हारे पिताजी देखते हैं। इस टाइप से दोस्तों देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सभी लोगों ने जो सेकंड टाइप्स का यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था, उसका जो सेकंड टाइप है जिसे कि हम कंजक्शन ऑफ टाइम से बोलते हैं, यानी कि इस चीज़ को आज हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।